करते हैं अगली बड़ी खबर का, जो कि राजधानी भोपाल से हमें मिल रही है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां, मतदाता सूची में मृतकों को भी शामिल किया गया है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी सामने आई है, जिसमें मतदाता सूची में मृतकों को भी शामिल किया गया। 50,000 लोग रिपीट और 1 लाख के नाम नहीं जोड़े गए। 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले लोकसभा की सूची को आधार बनाया, ऐसा कहना है कांग्रेस का। हर वार्ड की सूची में गड़बड़ी है, ऐसा कहना है बीजेपी का। और सीधा रुख करते हैं वैभव गुप्ता का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वैभव, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी सामने आई है, जिसमें वोटर लिस्ट की सूची में, मतदाता सूची में मृतकों के नाम भी शामिल किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल शिवानी, नगरीय निकाय चुनावों को लेकर मतदाता सूची का लगातार काम किया जा रहा है। ऐसे में 20 फरवरी तक दावे आपत्तियों को निराकरण करने का समय दिया गया था। तो बीजेपी और कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधि पहुंचे भी थे राज्य निर्वाचन आयोग में। उन्होंने अपनी जो आपत्ति होती है वो दर्ज कराई है, जहां बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि वोटर लिस्ट बनाते समय सावधानी नहीं बरती गई, मृतकों के नामों को नहीं हटाया गया, नए नाम नहीं जोड़े गए। 21 जनवरी 2019 को जिन युवाओं ने अपनी 18 साल की आयु पूर्ण कर ली है, उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाना था, उनके नाम भी नहीं जोड़े गए हैं। तो इसके साथ ही पते वार्ड को लेकर भी कई गंभीर समस्याएं हैं। कोई व्यक्ति किसी दूसरे वार्ड में रहता है तो उसका जो पता है वो दूसरे वार्ड का अंकित कर दिया गया है। तो तमाम सारी समस्याएं हैं, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात भी की थी और अपनी ओर से शिकायती रूप में आवेदन पत्र सौंपा भी है। बीजेपी जहाँ कह रही है कि मतदाता सूची में जो गड़बड़ियां हैं, जो गंभीर गड़बड़ियां हैं, उन्हें जल्द से जल्द दूर किया जाए और सही सूची बनाकर ही नगरीय निकाय चुनावों में उसका इस्तेमाल किया जाए। वहीं कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा चुनावों के वक्त जो वोटर लिस्ट तैयार की गई थी, उसी के आधार पर मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों को संपन्न कराया जाए। इसमें आगे राज्य निर्वाचन आयोग क्या कुछ कार्रवाई करेगा, क्योंकि 50,000 लोग से ज्यादा के नाम रिपीट किए गए हैं और 1 लाख से ज्यादा लोगों के नाम जोड़े ही नहीं गए हैं। अगला कदम क्या होगा? चूंकि 20 फरवरी तक के शिवानी दावे आपत्तियों का निराकरण करना है, 15 फरवरी तक की जितनी भी शिकायतें थी वो प्रतिनिधियों के द्वारा राजनीतिक दलों की वो अपनी आपत्तियां दर्ज करा दी गई हैं। तो अब राज्य निर्वाचन आयोग पर निर्भर करता है कि 20 फरवरी तक वो कैसे इन सभी दावे आपत्तियों का निराकरण करते हैं। जिस तरह से कांग्रेस की हमने बात की, कांग्रेस का मानना है कि लोकसभा चुनावों के वक्त जो वोटर लिस्ट तैयार की गई थी, उसी का आधार बनाते हुए नगरीय निकाय चुनाव संपन्न कराया जाए। वहीं बीजेपी का स्पष्ट तौर पर आरोप है कि जितनी भी गंभीर गड़बड़ियां वोटर लिस्ट में है, उन सभी गड़बड़ियों को दूर करने के बाद ही वोटर लिस्ट तैयार किए जाए, नगरीय निकाय चुनावों को संपन्न कराया जाए। क्योंकि 50 लाख मृतकों के नाम इसमें शामिल हैं। जो व्यक्ति अब इस धरती पर मौजूद नहीं है तो फिर वो कैसे मतदान करेगा? अगर वो मतदान नहीं करेगा तो मतदान का प्रतिशत कम होगा। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं मतदान को लेकर कि आइए ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कीजिए और लोकतंत्र को मजबूत बनाइए, ऐसे में मृतकों के नाम जब वोटर लिस्ट में होंगे तो फिर कहीं ना कहीं लोकतंत्र मजबूत नहीं हो पाएगा। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा एक दूसरे जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा वोट दे, इसको लेकर वोटर अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाएं। लेकिन जिन युवाओं की उम्र 18 साल के ऊपर हो चुकी है, उनके नाम इस वोटर लिस्ट में नहीं है, तो वो पूरे कैसे नगरीय निकाय चुनाव में अपना मतदान कर पाएंगे? और फिर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर लापरवाही भी हम इसको कह सकते हैं कि एक और राज्य निर्वाचन आयोग कह रहा है कि वोटर लिस्ट में सही लोगों के नाम हो, जो भी दावे आपत्ति उनको दूर किया जाए। लेकिन दावे आपत्तियों के बावजूद अगर इस तरह की वोटर लिस्ट बनती है तो कहीं ना कहीं इस लापरवाही भी है। और कांग्रेस बीजेपी जिस तरीके के आरोप लगा रही है तो उनका निराकरण भी जल्द से जल्द किया जाना चाहिए, ताकि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक वोटर मतदान देकर अपना जो अधिकार होता है, इसके साथ ही अपनी जो जिम्मेदारी होती है उसको पूरा कर सकें। बिल्कुल वैभव, बने रहेगा हमारे साथ। वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां जो सामने आ रही हैं, मतदाता सूची में एक बात की जाए तो मृतकों के नाम भी शामिल किए गए हैं और इसमें से 50,000 लोग तो ऐसे हैं जिनके नाम रिपीट किए गए हैं और इसी के साथ 1 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके नाम अभी तक जोड़े ही